अब हम डिस्कस करेंगे लिमोनिन, जो कि एक टर्पिनॉइड है, लेमन में ऑरेंज में मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले यदि हम कोई भी टर्पिनॉइड या एल्कलॉइड का स्ट्रक्चर डिटरमाइन करते हैं तो सबसे पहले हमें खुद ही पता होना चाहिए कि उसका स्ट्रक्चर है कैसा, इजी रहता है डिस्कस करना। तो जो लिमोनिन है वो एक मोनोटर्पिनॉइड है, उसका स्ट्रक्चर एक साइक्लोहेक्सेन टाइप का रिंग होता है, जिस पर यहाँ पर एक मैथिल ग्रुप लग रहा है, और यहाँ पर क्या होता है आपका आइसोप्रोपिल, जहाँ पर यहाँ पर एक डबल बॉन्ड यहाँ पर और दूसरा डबल बॉन्ड यहाँ पर, मतलब 1-2 कार्बन के बीच में होता है, और दूसरा होगा आपका 9-10 के बीच में। ठीक है, सेकंड पता होना चाहिए इसका जनरल फार्मूला, तो उसका फार्मूला होता है C10H16। तो लिमोनिन है, ये इसका स्ट्रक्चर है, उसका फार्मूला होता है C10H16। अब हम शुरू करेंगे है क्या लिमोनिन। ठीक, तो पहला जैसे आपको दिख ही रहा है, जो लिमोनिन है आपका कैसा होता है, आपका मोनोसाइक्लिक है आपका, तो मोनोटर्पिनॉइड का एक इम्पॉर्टेंट मेंबर होता है आपका जो लिमोनिन है। सेकंड पॉइंट, हमें सेकंड पॉइंट ज़रूर पता होना चाहिए कि कंपाउंड कैसा होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है, और कैसा होता है लिमोनिन लिक्विड होता है। लैब में भी हम इसको आइसोलेट करते हैं, मतलब तो ऑप्टिकली एक्टिव होता है, लिक्विड होता है, और इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 117 डिग्री सेल्सियस। और कई सभी बहुत सारी चीज़ों में मिलता है, जैसे देखो प्लस लिमोनिन है वो किस में मिल रहा है आपका, लेमन में मिल रहा है, ऑरेंज में मिल रहा है। इसी तरीके से माइनस फॉर्म जो होती है लिमोनिन की वो मिलती है आपकी जो पाइन की जो निडल्स हैं उनमें मिलती है, या जो पीपरमेंट जो ऑयल है उसमें मिलता है, मतलब चीड़ की जो पत्तियाँ होती हैं उनमें मिलती हैं, और जो पीपरमेंट ऑयल है उनमें मिलता है। और जो टर्पेंटाइन ऑयल है, जो कि क्या होता है, जो पाइन का रेजिन है उसमें भी प्रेजेंट होता है, लेकिन किस फॉर्म में रहता है, रेसिमिक फॉर्म में, मतलब प्लस और माइनस दोनों फॉर्म रहती हैं उसमें। ठीक है, तो मिक्सचर ऑफ लिमोनिन रहता है किसमें, टर्पेंटाइन ऑयल में। ठीक, अब जो मेन इंडस्ट्रीज़ में है वो लिमोनिन क्या है आपका, एक मेन जो सिट्रस इंडस्ट्रीज़ है जहाँ पर जूस वगैरह बनते हैं या जैम वगैरह बनते हैं, वहाँ पर एक लिमोनिन जो होता है वो बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में बनता है, कहाँ पर को, जो सिट्रस फ्रूट की जो इंडस्ट्री है। ठीक है, अब हम इसका क्या करेंगे, आपका स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन करेंगे। तो स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन जब हम किसी का करते हैं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए एलिमेंटल एनालिसिस, कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो एलिमेंटल एनालिसिस करके ये पता चला कि कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली 2 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन लिमोनिन। ठीक है, सेकेंड पॉइंट इज मॉलिकुलर फार्मूला। इट्स मॉलिकुलर फार्मूला कहाँ से पता चलता है, एलिमेंटल एनालिसिस से, और कहाँ से, मॉलिकुलर वेट या वेपर प्रेशर से निकाला जाता है, तो उससे पता चला कि इसका मॉलिकुलर फार्मूला इज C10H16। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अब इसमें क्या डबल बॉन्ड प्रेजेंट है या नहीं है वो कैसे पता चलेगा आपका, किसके साथ रिएक्शन करते हैं, ब्रोमीन के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड में। ब्रोमीन कार्बन टेट्राक्लोराइड में कैसा होगा आपका, येलो कलर का। ठीक है, तो ये क्या करता है लिमोनिन, उस येलो कलर को क्या करता है, डीकलराइज कर देता है। तो डीकलराइज करना क्या इंडिकेट करता है कि जो लिमोनिन है उसमें क्या होंगे आपके डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, अब कितने नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कैसे निकाले जाते हैं, हम क्या करते हैं आपका ब्रोमीन के साथ, हाइड्रोजन के साथ, HCl के साथ, HBr, कई रिएक्शंस के थ्रू हम पता कर सकते हैं कि नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कितने हैं। तो कितने से रिएक्ट करता है लिमोनिन, रिएक्ट विथ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ब्रोमीन मॉलिक्यूल Br2। ठीक है, तो 2 से रिएक्शन करना का क्या इंडिकेशन है आपका, 2 डबल बॉन्ड होंगे। यदि एक डबल बॉन्ड होता है तो एक से रिएक्शन होती है, तो 2 से है तो दो से रिएक्शन कर रहा है, इट मीन्स क्या होगा आपका 2 डबल बॉन्ड होंगे, तो क्या बनेगा, 2 से रिएक्शन करेगा तो टेट्राब्रोमो, टेट्राब्रोमो कंपाउंड बनता है। ऐसे यदि हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो टेट्राहाइड्रो, क्यों, कैसे, एक डबल बॉन्ड में यहाँ जुड़ेगा ब्रोमीन, यहाँ जुड़ेगा तो डाईब्रोमो, और ऐसे ही दूसरे में यहाँ पर जुड़ेगा तो क्या बनेगा आपका टेट्राब्रोमोस। ठीक, ऐसे ही सिमिलरली क्या बनेगा आपका 4 H2 जुड़ेंगे, HCl कितने जुड़ेंगे, एक में HCl दूसरे में HCl, तो कितने जुड़ेंगे, डाई हाइड्रोक्लोराइड बनेगा। समझ में आ रहा, ऐसे ही यदि HBr होगा तो एक HBr यहाँ जुड़ेगा, एक HBr यहाँ, तो डाई हाइड्रोब्रोमाइड बनेगा। समझ में आया, तो ये जो 4 रिएक्शंस हैं ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि लिमोनिन जो है उसमें क्या है आपके 2 डबल बॉन्ड्स हैं। ठीक है, अब इसका जो स्ट्रक्चर है यहीं पर हो जाता है, हम क्या करते हैं इसका डीहाइड्रोजिनेशन विथ सल्फर, मतलब सल्फर के साथ ट्रीट करेंगे तो इसमें से क्या निकल जाएंगे आपके हाइड्रोजन निकल जाएंगे। ठीक है, तो देखो ये था आपका लिमोनिन C10H16, सल्फर के साथ इसमें से हाइड्रोजन निकाले तो क्या बना आपका पैरासाइमिन, क्या बनता आपका पैरासाइमिन, और इसका स्ट्रक्चर नोन है, जैसे कि आपको बेंजीन का पता है, टॉल्यूइन का पता है, तो पैरासाइमिन भी पता है क्या होता है आपका, बेंजीन रिंग में यहाँ पर मैथिल और यहाँ पर आइसोप्रोपिल ग्रुप होता है, तो क्या कहलाता है आपका पैरासाइमिन। ठीक हो गया, तो क्या पता चल गया आपका, देखो मॉलिकुलर फार्मूला था आपका C10H16। ठीक हो गया, अब इसमें कितने डबल बॉन्ड थे,
2 डबल बॉन्ड, तो 2 डबल बॉन्ड को इसको सैचुरेट करना है तो कितने हाइड्रोजन जोड़ने पड़ेंगे, 4 हाइड्रोजन। तो क्या फॉर्मूला आ जाएगा, C10H20। तो C10H20 किस कैटेगरी में आ रहा है, CnH2, जितने कार्बन है उसके डबल हाइड्रोजन है, तो कैसा होना चाहिए आपका, मोनोसाइक्लिक होना चाहिए। ठीक है, तो इस बेस पे जो स्ट्रक्चर पता चल रहा है, इससे कार्बन का स्केलेटन पता चल गया पैरासाइमिन से। देखो पैरासाइमिन का स्ट्रक्चर से ये पता चल गया, ये मोनोसाइक्लिक दिख भी रहा है ना, एक रिंग है यहाँ CH3, एक कार्बन यहाँ पर है और 3 कार्बन यहाँ पर है, और कार्बन काउंट करेंगे तो कंप्लीट हो जा रहे हैं, कितने, C10। सिर्फ अब प्रॉब्लम क्या है कि इसमें 2 डबल बॉन्ड्स कहाँ पर होंगे, यदि वो कंफर्म हो जाएगा तो हम लिमोनिन का स्ट्रक्चर कंप्लीटली क्रैक कर लेंगे। ठीक हो गया, तो अब 2 डबल बॉन्ड हमें पता करने हैं, तो इसके लिए क्या रिएक्शन किया गया, देखो जो लिमोनिन है उसका क्या किया गया, हाइड्रेशन। हाइड्रेशन मतलब क्या किया गया, उसमें वाटर जोड़ा गया। तो वाटर कहाँ जुड़ा होगा, यदि एक ही मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का एडिशन किया है तो जहाँ भी 2 डबल बॉन्ड होंगे उनमें एक में क्या जुड़ गया होगा, H, और एक तरफ क्या जुड़ गया होगा, OH। तो कैसा कंपाउंड बना होगा, एल्कोहलिक। तो क्या बनता है, ये इसका स्ट्रक्चर नोन है, अल्फा टर्पिनियोल बनता है, जिसका कि स्ट्रक्चर नोन है कि ये बन जाता है। ठीक है, अब इससे क्या पता चल रहा है, देखो अब एक में तो एडिशन हुआ है, लेकिन दूसरा डबल बॉन्ड की पोजीशन क्लियर हो गई कि दूसरा डबल बॉन्ड कहाँ पर होगा, 1 और 2, इन दूसरे दो कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड है। अब दूसरे डबल बॉन्ड को पता करना है, अब दूसरा डबल बॉन्ड कहाँ, यहाँ, क्योंकि OH यहाँ पर जुड़ा है, ठीक, इस कार्बन से जुड़ा है, तो यहीं पर कहीं पर डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो पहली पॉसिबिलिटी क्या किया गया, देखो इसका, अब इसमें से वाटर निकाल गया, KHSO4 के साथ रिएक्शन किया तो वाटर निकल गया। तो वाटर कैसे निकलेगा, इस कार्बन से OH, या तो यहाँ से H निकलेगा। ठीक, तो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आएगा, जैसे कि स्ट्रक्चर यहाँ पर बना रखा सेकंड। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, इस कार्बन से OH, तो इस कार्बन से H निकलेगा। तो ये 2 स्ट्रक्चर बनते हैं जब क्या होता है, KHSO4 के साथ रिएक्शन की जाती है। ठीक है, अब KHSO4 के साथ जब रिएक्शन की जाती है तो हमें पता है कि जो लिमोनिन है वो ऑप्टिकली एक्टिव है। तो कौन सा होगा भाई, ये वाला जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है, इसमें कोई भी कार्बन ऐसा नहीं है जो कि कायरल है, तो ये कैसा है आपका, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। कैसा आपका, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो ये स्ट्रक्चर तो हो नहीं सकता। लेकिन जो दूसरा स्ट्रक्चर है, इसमें जो ये कार्बन है, ये कैसा है आपका, कायरल कार्बन। तो इसमें ऑप्टिकली एक्टिविटी इसमें है, जो कि हम स्टार्टिंग में बात की थी कि लिमोनिन कैसा होता है आपका, ऑप्टिकली एक्टिव। तो इट मीन्स कैसा होगा आपका, यहाँ से कंफर्म हो गया जो लिमोनिन का स्ट्रक्चर होगा, स्ट्रक्चर नंबर क्या होगा आपका, 2। लास्ट में हम पढ़ेंगे सिंथेसिस ऑफ लिमोनिन। तो सबसे पहले क्या कर रखा है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्फा टर्पिनियोल, दिख रहा है अल्फा टर्पिनियोल, इसका यदि वाटर निकाल दें तो लिमोनिन बनता है, जैसे यहाँ पर को भी बनाया गया है। तो ऐसे ही क्या करा, अल्फा टर्पिनियोल की KHSO4 के साथ रिएक्शन की तो अल्फा लिमोनिन बनता है। ठीक हो गया। सेकेंड है आपका आइसोप्रीन, जैसे हम पहले भी बता चुके हैं कि जो आइसोप्रीन है उसे लैब में भी सिंथेसाइज किया जाता है। तो दिख रहा है आइसोप्रीन के कितने मॉलिक्यूल लिए, 1 मॉलिक्यूल और 2 मॉलिक्यूल। जब इनको क्या करता है, सील्ड ट्यूब में क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो ये क्या बनाता है, लिमोनिन बनाता है। ठीक, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक इस रिएक्शन का ये है कि जैसे ही लिमोनिन बनता है तो 60% फिर से डिकम्पोज होकर आइसोप्रीन यूनिट में ही डिकम्पोज हो जाता है। ठीक हो गया। तो यील्ड ऑफ जो लिमोनिन है वो बहुत ही पुअर यील्ड में हमें मिलता है। और लास्ट है आपका डाइल सेल्डर रिएक्शन, DAR, डाइल सेल्डर रिएक्शन। इसमें किसके साथ रिएक्शन करते हैं, ये आपका मैथिल वेनल कीटोन। ठीक है, इसकी किसके साथ रिएक्शन करते हैं, आइसोप्रीन के साथ रिएक्शन करते हैं। तो कुछ नहीं है, ये ऐसे टूटा, ये ऐसे टूटा और ये ऐसे टूटा, तो ये रिंग कंप्लीट हो गई। और लास्ट में अब क्या करना है आपका, यहाँ पर को कौन सा ग्रुप लाना है, CS2। तो कौन सी रिएक्शन कर देते हैं आपका, विटिक। तो क्या हो गया आपका, ये आपका क्या हो गया, ये CH2 यहाँ पर ऑक्सीजन की जगह आ जाता है, ऑक्सीजन यहाँ चला जाता है। ठीक हो गया। तो क्या बन जाता है आपका, लिमोनिन बन जाता। तो ये था आपका लिमोनिन की सिंथेसिस। थैंक यू।